ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा। फिलहाल सुबह के 7 बज गए हैं। ये वक्त है न्यूज एट 7 का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं जो कि दिल्ली एनसीआर से है। दिल्ली एनसीआर में आज फिर से घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। पारा लुढ़का है और ठंड से लोगों को ठिठुरन अब बढ़ गई है। ठंड का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज फिर से घना कोहरा के अलग अलग इलाके हैं जहां पर विजिबिलिटी बहुत कम है। घने कोहरे की वजह से द्वारका, अक्षरधाम, धौलाकुआं, ये 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मौसम का हाल आज क्या है। और मौसम विभाग की ओर से भी कहा गया है कि शीतलहर और कोहरे की मार दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलनी पड़ सकती है। और वही होता हुआ आज जो सुबह की तस्वीरें सामने आई हैं उनमें भी दिखाई दे रहा है। और इसी बीच जम्मू कश्मीर से भी बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। घाटी में 4.6 भूकंप की तीव्रता रही है। उत्तरी कश्मीर का जो बारामूला है वो भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। सुबह 5:35 के आसपास भूकंप के झटके यहां लोगों ने महसूस किए। सुबह सुबह दिन की शुरुआत लोगों की भूकंप के झटकों के साथ आज हुई है। घाटी में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं और तीव्रता 4.6 रही है भूकंप की। और जो केंद्र था वो बारामूला था, ये कहा जा रहा है। और जो भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए वो तस्वीरें भी अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है। अभी नुकसान की कोई खबर है नहीं। इस बीच छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पर भी यहां पथराव शुरू कर दिया गया। एक अपराधी की दबंगई को लेकर यह पूरा विवाद यहां शुरू हुआ था, जिसके बाद काफी देर तक हंगामा हुआ। गरियाबंद ये इलाका है, 2 गुटों के लोग आपस में भिड़ गए। पुलिस की टीम पहुंची मामले को शांत करने के लिए, लेकिन पुलिस की टीम पर भी अटैक कर दिया गया, हमला कर दिया गया। एक अपराधी की दबंगई को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। आरिफ नाम के बदमाश ने ग्रामीणों की पिटाई वहां पर की थी, ये जानकारी मिली। और नाराज लोगों ने उसके बाद बदमाश और उसके साथियों का घर फूंक दिया, आग के हवाले कर दिया। ये 2 तस्वीर उसी की आपको हम दिखा रहे हैं। आरोपी आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना दुधकैया गांव की है, जहां देर शाम मामूली विवाद को लेकर बवाल शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि 2 समुदायों के बीच चल रहा पुराना विवाद एक बार फिर से भड़क उठा और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि करीब 1 साल पहले गांव के एक मंदिर को खंडित किए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में मूर्ति तोड़ने के आरोप में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। बाद में जमानत पर छूटने के बाद आरोपियों पर गांव के लोगों को डराने धमकाने और मंदिर मामले में गवाही देने वालों को परेशान करने के आरोप लगे। कल सुबह 4 से 6 युवकों पर पत्थर और रॉड से हमला किए जाने की सूचना मिली। इस घटना के बाद गांव में गुस्सा फैल गया। आरोप है कि इसके बाद एक समुदाय के कुछ लोगों ने दूसरे समुदाय के घरों पर हमला कर दिया और कई घरों में आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस फोर्स वहां पहुंची और लोगों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। स्थिति काबू में है, लेकिन वहां कर्फ्यू जैसे हालात हैं। फिंगेश्वर समेत कई थानों की पुलिस को वहां तैनात किया गया है। अगली खबर यूपी के नोएडा से है। नोएडा में दबंगों पर लगाम कसने की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। यहां की सड़क पर खुलेआम कार से जबरन खींचकर एक युवक को बेरहमी से पीटा गया। कार में बैठे व्यक्ति को जबरन खींचकर बाहर निकालने और मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि युवक अपनी कार में बैठा हुआ है, तभी एक दूसरा व्यक्ति आता है और उससे कार का दरवाजा जबरन खुलवाता है। कार का दरवाजा खुलने के बाद दोनों में बहस होती है। फिर देखते ही देखते कार में बैठे शख्स के साथ बेरहमी से मारपीट की जाती है। कार के अंदर बैठे युवक को दबंगों ने पहले एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे, फिर जबरन कार से खींचकर सड़क पर युवक को बेरहमी से पीटा और वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहते हैं। ये मामला नोएडा के सेक्टर 75 के स्पेक्ट्रम मॉल के पास की है, जहां वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स दूसरे कार सवार युवक पर बदतमीजी का आरोप लगा रहा है और उसे कार से बाहर निकालकर मारपीट करता नजर आ रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर विदेश की धरती यूक्रेन से है। यूक्रेन में रूस ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। रूस का यूक्रेन में
ड्रोन से हमला। यूक्रेन में एक बस पर यह हमला किया गया जिसमें 15 लोगों की मौके पर की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि यह हमला तब हुआ जब कुछ देर पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका की मौजूदगी में रूस से दूसरे दौर की बातचीत का ऐलान किया था और अगले हफ्ते बातचीत की घोषणा के चंद घंटों के बाद रूस ने यह ड्रोन से हमला कर दिया यूक्रेन में, जिसमें 15 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर है। इस बीच बड़ी खबर है, अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा ईरान। अमेरिका के साथ समझौता करने से ईरान का साफ इनकार है। अमेरिका ईरान के टकराव से खाड़ी में युद्ध का संकट बना हुआ है। इस बीच में बड़ी खबर है कि अमेरिका के सामने ईरान नहीं झुकेगा। अमेरिका के साथ समझौता करने से ईरान का इनकार है और अमेरिका ने टॉप इजरायली आर्मी के अफसरों की बैठक की। खाड़ी के कई देशों, ईरान अमेरिका के संपर्क में कई देश बताए जा रहे खाड़ी के। दरअसल ट्रंप ने ईरान को हमले की धमकी देते हुए डील करने को कहा था, लेकिन फिलहाल ईरान अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने हमला होने की स्थिति में क्षेत्रीय युद्ध की धमकी दी है। ईरान की ओर से यह कहा गया है कि अगर अमेरिका हमला करने की हिमाकत करता है तो फिर ठीक नहीं होगा यह अमेरिका के लिए। अमेरिका और इजराइल से भिड़ने को तैयार हो गया है ईरान। ईरान के आर्मी चीफ ने कमांडर्स तक पहुंचाया संदेश। सेंट्रल कमांड कंट्रोल सिस्टम नष्ट होने पर हमले का आदेश दिया गया है। कमांडर्स से कहा गया है कि अमेरिका या इजराइल अगर उनके सेंट्रल कमांड कंट्रोल सिस्टम और कम्युनिकेशन को नष्ट कर देता है तो वो किसी ऑर्डर का इंतजार नहीं करेंगे, आदेश का इंतजार ना करें बल्कि सीधा हमला करें। ईरान आर्मी चीफ जो टारगेट मिले हैं सीधे वहां हमला कर देंगे। ईरान आर्मी चीफ की ओर से बात कही गई है, जो टारगेट मिले हुए हैं सीधे वहां पर हमला करना है बिना वक्त गवाए। अगर अमेरिका की ओर से हमला किया जाता है तो फिर किसी भी आदेश का इंतजार सेना नहीं करेगी, सीधे अटैक करेगी। खबरों में आगे बढ़े, यूपी के गाजियाबाद से खबर है। गाजियाबाद में एक क्रॉकरी दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि उस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आग कितनी विकराल होगी। चारों ओर आग का ही तांडव दिख रहा था। आग लगने की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई थी, क्योंकि लोगों को डर लग रहा था कि अगर ये आग दुकान के बाहर फैल गई तो क्या होगा। एक दुकान में लगी भीषण आग के बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड को खबर दी, लेकिन फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन दुकान पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त दुकान बंद थी और उसमें कोई नहीं था, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन शॉर्ट सर्किट से लगी आग की वजह से दुकान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। यूपी की राजधानी लखनऊ से खबर है। लखनऊ में नक्खास अकबरी गेट के पास दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद बेकाबू हुए हालात को काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। विवाद की शुरुआत मामूली विवाद से शुरू हुई, लेकिन बात लखनऊ की हो और मामला विवाद से जुड़ा हो तो लोग तहजीब भूल जाते हैं, और ऐसा ही कुछ नक्खास इलाके में दिखा। नक्खास इलाके के अकबरी गेट के पास दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद की सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। इलाके में भारी तादाद में लोगों के जुटते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। चश्मदीदों के मुताबिक विवाद कहासुनी से शुरू हुआ, जो देखते ही देखते बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। विवाद में कुछ लोगों को चोट भी लगी, लेकिन किसी के घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। मध्य प्रदेश के भिंड में दो भगवाधारी लोगों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पहले हिंदू धर्म से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं और फिर हिंदू नहीं होने का आरोप लगाकर उनकी पिटाई कर दी जाती है। जानकारी के मुताबिक भिक्षा मांग रहे दोनों लोगों से पहले युवकों ने सवाल पूछे और फिर उनके हिंदू नहीं होने का ऐलान कर दिया। महाभारत के एक आध हमें कैरेक्टर बता दे दो। अरे क्या बताएंगे? हमारा गुरु है। अरे गुरु है तो चेला, तुम हिंदू हो ही नहीं। ये घटना भिंड जिले के बाईपास के पास की बताई जा रही है। मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस के पास अभी तक किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं पहुंची है। फिर भी देहात थाना पुलिस ने वायरल वीडियो पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
एमपी के ही रीवा से अगली खबर है। रीवा में शराब के नशे में धुत 2 युवतियों ने जमकर हंगामा कर दिया। काफी देर के बाद किसी तरह पुलिस ने नशे में धुत इन लड़कियों को सड़क से हटाया। दोनों में से एक लड़की इतनी नशे में धुत थी कि वो सड़क पर ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। ऐसे में वो बार बार सड़क पर ट्रैफिक के बीच पहुंच जा रही थी, जबकि दूसरी लड़की उसे वापस सड़क किनारे ले आती। इस बीच किसी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। रविवार शाम को काफी देर तक रीवा के सिविल लाइन इलाके में नशे में धुत लड़कियां हंगामा करती रही। ढेकहा इलाके में लड़कियों के हंगामे की वजह से रीवा सतना के रोड पर ट्रैफिक पर असर पड़ा। बाद में किसी तरह पुलिस ने समझा बुझाकर दोनों ही लड़कियों को वहां से हटाया। अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगली खबर यूपी के सोनभद्र से है। सोनभद्र में टोल प्लाजा के कर्मचारियों की गुंडाई देखने को मिली है। रोके जाने की वजह पूछने पर युवक का सिर फोड़ दिया गया और साथ में मौजूद महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई। अब पीड़ित पक्ष जो है वो न्याय की गुहार लगा रहा है। ये तस्वीरें सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोढ़ी स्थित टोल प्लाजा की है। पीड़ित पक्ष के मुताबिक टोल पर काफी देर तक खड़े होने के बाद जब वजह पूछी गई तो टोल कर्मी गुंडई पर उतर आए। विवाद बढ़ता देख जब महिलाएं बीच बचाव के लिए पहुंची तो उनका बाल पकड़कर घसीटा गया। बात सर इस बात को लेकर के हुआ कि बस पूछने गए थे कि भैया इतना लेट क्यों लग रहा है, जब ग्रीन सिग्नल जल गया तो गाड़ी तो आगे पास होगी ही, तो क्यों लेट लग रहा है। इतने भी वो माँ बहन की गाली गलौज सिर्फ यही बात थी सर। पीड़िता की ओर से पुलिस और प्रशासन को लिखित शिकायत दी गई है। मांग की गई है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषी टोल कर्मियों के खिलाफ सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई हो। भाई विलम्ब क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि अगली वाली गाड़ी का एसएमएस करवाना है। मैसेज अभी उनका नहीं है। हम भी काफी टाइम से खड़ा हुआ, तो आपने पहले वहाँ पे गार्ड आपको खड़ा करना चाहिए, हम लोग को बैरिकेड करना चाहिए, हम लोग दूसरे टोल से चले जाते। तो उसमें कहा कि आप इसका टोल दोगे, अगले वाले बोलेरो जो गाड़ी खड़ी थी उसका टोल आप दोगे। उसी में फिर उन्होंने हमसे बहसबाजी की और गाली गलौज किया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के हरिद्वार में संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा में खूनी बवाल हो गया। फायरिंग पथराव में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायलों का इस वक्त इलाज चल रहा है। हरिद्वार जिले के भगवानपुर में संत रविदास जयंती के अवसर पर निकली शोभा यात्रा अचानक हिंसक हो गई। बिनारसी गांव में शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो कुछ ही देर में खूनी संघर्ष में बदल गया। विवाद के दौरान दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई और जमकर पथराव भी हुआ। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, लोग दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और हालात को काबू में करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तनाव को देखते हुए गांव में अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है और लगातार गश्त की जा रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं आक्रोशित ग्रामीण शव उठाने का विरोध करने लगे, जिससे स्थिति और अधिक संवेदनशील बन गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता रहे नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से मुलाकात की है, जिसका वीडियो अनिरुद्धाचार्य ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य नवजोत कौर के कैंसर से ठीक होने के पीछे गौमूत्र का सेवन बता रहे हैं। तो नवजोत कौर ने मुलाकात की अनिरुद्धाचार्य से और उसके बाद एक वीडियो जो है जो इस वक्त आप देख रहे हैं उसको शेयर भी किया गया है अनिरुद्धाचार्य की ओर से। जो 4 साल लगे उनको कैंसर से ठीक होने में, ये दावा किया जा रहा है कि गौमूत्र के सेवन से ही ठीक हुई है नवजोत कौर। 4 साल के हैं और भगवान ने भी खूब लंबी आयु दी, वो भी भगवान की कृपा इन पर बनी रहे और आप हमारी मां। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है। सड़क पर छोटी सी लापरवाही कई बार जान खतरे में डाल देती है। जानलेवा लापरवाही की एक ऐसी ही खौफनाक तस्वीर सामने आई है गुजरात के सूरत से, जहां मिट्टी लदे एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने गाड़ी रिवर्स करते समय एक महिला को कुचल दिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही महिला ट्रॉली के नीचे आ चुकी थी।
अब जरा शुरू से वीडियो को देखते हैं। महिला ट्रैक्टर के पीछे से जा रही थी, तभी खड़ी होकर मोबाइल में बिजी हो गई। इस बीच ड्राइवर ने ट्रैक्टर को रिवर्स करना शुरू कर दिया और अगले ही पल महिला ट्रॉली के नीचे थी। आसपास खड़े लोगों ने शोर मचाया तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाए। इसके बाद महिला को ट्रॉली के नीचे से निकाला गया। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन वीडियो देखने के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर और महिला दोनों की लापरवाही साफ दिखाई दी। ट्रैक्टर ड्राइवर ने रिवर्स करते समय पीछे ध्यान नहीं दिया, वहीं महिला सड़क पर खड़ी होकर मोबाइल देखती रही। अगर महिला का ध्यान मोबाइल पर नहीं होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। यूपी के नोएडा से खबर है। नोएडा में कार सवार युवकों का महिलाओं को अश्लील इशारे करना उनको महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई और 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सामने आई वीडियो में लाल कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा युवक पास से गुजर रही दूसरी कार में बैठी महिलाओं को अश्लील इशारे करता दिखाई दिया। भाई ड्रिंक कर रखी है भाई ने, चलिए आगे लेके नंबर प्लेट ले, हमारे साथ है फैमिली। बताया गया कि ये घटना नोएडा के परथला पुल की है, जहां एक गाड़ी में एक परिवार जा रहा था, तभी पीछे से दूसरी गाड़ी आई जिसमें आगे 2 युवक बैठे हुए थे। पास आते ही ड्राइविंग सीट पर बैठे युवक ने महिलाओं की ओर अश्लील इशारे किए। ये बदतमीजी कर रहा है, ये रहा गाड़ी नंबर, लेडीज बैठी हुई है गाड़ी में। आरोप है कि आरोपियों ने काफी देर तक महिलाओं का पीछा भी किया। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिसके बाद वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में आगे बढ़े, बिहार से खबर है। बिहार के रोहतास में एक लावारिस ट्रॉली बैग मिलने से हड़कंप मच गया। इस बैग को सब्जी मंडी के पास फेंका गया था। कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने इसकी खबर पुलिस को दी। लेकिन मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने जब ट्रॉली बैग की जांच की तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस ट्रॉली बैग में एक युवती का शव था। इस बात की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। आरोप है कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया, लेकिन लोगों ने शव का चेहरा छिपाने पर पुलिस पर नाराजगी भी जताई। न ही उस बच्ची का किसी को फेस दिखाया गया और न ही किसी को हुबहू कराया गया कि ये क्या घटना है। आशंका जताई गई कि किसी ने युवती की हत्या कर उसके शव को यहाँ फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले पाकिस्तान का ड्रामा शुरू हो गया है। 15 फरवरी को भारत से मैच नहीं खेलने का पाकिस्तान की ओर से ऐलान कर दिया गया है। 15 फरवरी को कोलंबो में भारत पाक का मुकाबला होना था। मैच होनी थी दोनों ही टीमों के बीच में, लेकिन मैच खेलने से इनकार कर दिया गया है पाकिस्तान की ओर से। बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले पाकिस्तान का वही पुराना ड्रामा। 15 फरवरी को भारत से मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान, इसका ऐलान किया गया है और ये ऐलान जो है वो पाकिस्तान की सरकार की ओर से किया गया है। 15 फरवरी को कोलंबो में भारत पाक की भिड़ंत होनी थी, मैच होना था दोनों के बीच में, लेकिन अब ये पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि वो भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। दरअसल पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो T20 वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा तो रहेगा, लेकिन भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करेगा। पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला ICC के बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाने के बाद लिया है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ICC वर्ल्ड कप T20 2026 में हिस्सा लेने की मंजूरी देती है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ होने वाले मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी। ये पाकिस्तान सरकार की ओर से जो सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की गई है वो हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर है, भारत से मैच ना खेलने पर पाकिस्तान को ICC की चेतावनी है। पाक के खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है ICC, ये बात सामने आ रही है। आज पाकिस्तान के ICC ने पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड से विचार करने को कहा है। आज ये ICC की ओर से कहा गया है पाकिस्तान को कि आप जो है विचार करें इस फैसले पर। खेल भावना का सम्मान नहीं कर रहा पाक, ये ICC की ओर से कहा गया है। पाकिस्तान के फैसले से विश्व क्रिकेट पर असर पड़ेगा। उम्मीद है कि पाकिस्तान इस फैसले पर पुनर्विचार करे और सोचे कि उसने जो कहा है उससे कितना नफा नुकसान हो सकता है खुद पाकिस्तान को। और ये कहा भी जा रहा है, ये लग भी रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बड़ा एक्शन ICC ले सकता है। पाक का भारत संग मैच खेलने से इनकार, वजह क्या है ये आप समझिए। बांग्लादेश के समर्थन के चलते ये फैसला पाकिस्तान की ओर से लिया गया है। आगे क्या होगा, PCB पर कार्रवाई ICC कर सकता है, ये बात सामने आ रही है।
और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको हम बताएंगे कि अब इस पर रिएक्शंस भी लगातार सामने आएंगे। अब किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से कहा जाता है इस पर, और बात इस पर लगातार नजर रहेगी। पाकिस्तान पर पूर्व इंग्लैंड क्रिकेटर ने तंज कसा है। केविन जो पीटरसन है, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि अगर भारत फाइनल में गया तो तब भी बहिष्कार करेगा क्या पाकिस्तान, ये केविन की ओर से बात कही गई है। जो बाइकआउट किया जा रहा है 15 फरवरी को जो कोलंबो में मैच होना है भारत के साथ पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान ने खेलने से इनकार कर दिया, जिस पर पाकिस्तान पर पूर्व इंग्लैंड क्रिकेटर हैं उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने ये कहा है सोशल मीडिया पर कि अगर भारत फाइनल में गया तो तब भी बहिष्कार करेगा क्या पाकिस्तान फाइनल मुकाबले का। अब दुनिया भर से लगातार इस पर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान को महंगी पड़ेगी ये अकड़, एक्शन की तैयारी में आईसीसी है। टूर्नामेंट में पूरी तरह से बैन हो सकता है पाकिस्तान, जो संभावनाएं नजर आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आईसीसी से मिलने वाला राजस्व रोका जा सकता है, ये भी बात सामने आ रही है। आईसीसी पूरे टूर्नामेंट से ही पाकिस्तान को बाहर भी कर सकता है। बांग्लादेश ने भारत में ना खेलने की जिद की है, ये आप जानते हैं, तो उसे आईसीसी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब बांग्लादेश का समर्थन कर पाकिस्तान भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहता है। पाकिस्तान की अकड़ ढीली करने के लिए आईसीसी ने भी एक्शन का मूड बना लिया है। आईसीसी से जुड़े जो सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि आज वर्चुअल बैठक में तय होगा कि पाकिस्तान को टूर्नामेंट में खेलने की इजाजत दी जानी चाहिए या फिर नहीं। अगर पाक को बाहर किया गया तो युगांडा को टूर्नामेंट में जगह दी जा सकती है, ये बात सामने आ रही है। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी सख्त एक्शन हो सकता है। करार तोड़ने की वजह से आईसीसी पाक के हिस्से का जो राजस्व है उसको रोक सकता है, ये भी बात सामने आ रही है। इतना ही नहीं, आईसीसी के मेजबान जो प्रसारणकर्ता जियो स्टार को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई भी पीसीबी को करनी होगी, जो कि लाखों डॉलर तक हो सकती है। उनका सालाना राजस्व भी रोका जा सकता है, ये भी बात सामने आ रही है। और आमतौर पर भारत पाकिस्तान T20 मैच के लिए विज्ञापन की दर 25 लाख से 40 लाख रुपए प्रति 10 सेकंड के बीच होती है। सिर्फ विज्ञापन राजस्व नुकसान 200 करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है, और ये भुगतान जो है वो पीसीबी को ही करना पड़ सकता है। वहीं अगर आईसीसी ने उनके बाकी देशों के भी साथ द्विपक्षीय श्रृंखला मैच ना खेलने का फैसला लिया तो पाकिस्तान के WTC अंक पर भी असर पड़ेगा और आईसीसी रैंकिंग पर भी असर पड़ेगा। हालांकि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान उसके लिए राजस्व पैदा करने वाली पाकिस्तान सुपर लीग पर रोक से हो सकता है, पाकिस्तान सुपर लीग पर। और पाक के इस रवैये को देखते हुए आईसीसी उनकी सुपर लीग पर एक्शन ले सकता है, ये भी बात सामने आ रही है। अब आईसीसी की ओर से क्या कदम उठाया जाता है पाकिस्तान पर, क्या पूरे ही टूर्नामेंट को खेलने से रोक लगाई जाएगी पाकिस्तान के, इस पर भी लगातार नजर होगी। आज वर्चुअल बैठक होने वाली है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सख्त कदम उठाया जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। पाकिस्तान पर पूर्व इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं केविन पीटरसन, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर भारत फाइनल में पहुंचा तो तब भी बहिष्कार करेगा क्या पाकिस्तान मैच का या टूर्नामेंट का। ये केविन पीटरसन की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है और पाकिस्तान सरकार पर भी और पीसीबी पर भी तंज कसा गया है उनकी ओर से। उन्होंने कहा है कि अगर भारत फाइनल में गया तो तब भी बहिष्कार करेगा क्या पाकिस्तान। अब इसी बीच बड़ी खबर है, पाकिस्तान के मैच न खेलने का घर में ही विरोध शुरू हो गया है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने सवाल उठाए हैं, जो फैसला लिया गया है वहां भारत से क्रिकेट मैच ना खेलने के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं अपने ही देश में। पूर्व पाक क्रिकेटर कामरान और बासित अली ने आपत्ति इस पर व्यक्त की है, आपत्ति जताई है और इस फैसले पर सोचने के लिए कहा गया है पीसीबी को भी और वहां की गवर्नमेंट को भी। पाकिस्तान के मैच ना खेलने का इनकार भारत के साथ और उसके बाद अब अपने ही घर में अपने ही देश में विवाद किस तरीके से शुरू हुआ है, यह उससे जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है उन्होंने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बासित अली और कामरान ने कहा है कि इस फैसले पर जो है पीसीबी को और सरकार को सोचने की आवश्यकता है, पुनर्विचार की आवश्यकता है। अब सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेटर नहीं बल्कि जो आम लोग हैं वहां के वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं भारतीय खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान के इस फैसले पर जवाब दिया है, कहा कि इस फैसले से पाकिस्तान को ही नुकसान होगा। तो ये भारतीय खिलाड़ियों की ओर से कहा गया जो बेवकूफ़ी की है, जो मूर्खता की है पाकिस्तान सरकार ने या फिर पीसीबी ने, उसका जो नुकसान है वो थोड़ा तरस भी आता है, थोड़ी हैरानी होती है कि चाहते क्या है। कि कहते हैं ना हमारे विनाश काल है विपरीत बुद्धि, क्योंकि अगर आपने नहीं खेलना है तो अगर आप ये मैच खेल के
ना खेल के आपने पॉइंट्स कंसीड कर दिए और आप आगे अगर इंडिया से मिलते हैं तो तब भी नहीं खेलेंगे क्या? तो अगर ये बात आपने तय कर ली है तो आईसीसी के पास कोई आपने रास्ता छोड़ा नहीं है। आईसीसी विल हैव टू किक देम आउट बिकॉज ये तो ब्लैकमेलिंग होगी ना, ये तो कॉर्नर कर दिया। और किसके लिए? क्योंकि अब मुद्दा क्या है, देखिए रीजन ये क्या है कि बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं और देखिए शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स रिलैक्स कर जाएं क्योंकि उनको पता हारना तो है ही, तो थोड़ी बेइज्जती कम होगी। पर आप हार भी जाएंगे तो पर आप सर्वाइव तो करेंगे। देखिए पाकिस्तान जो है अपनी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है और कोई वहाँ पे कोई सेंसिबल आदमी नहीं है जो कि एक सीधे तरीके से सोच सके। आज के दिन में जो क्रिकेट का साथ जितना भी पावरफुल है जो क्रिकेट में वो है इंडिया। सारा कमर्शलाइजेशन पैसा सब 90% जो पैसा है ना जो इंडिया से जाता है, तो आप अपने आप खुद को डैमेज कर रहे हैं और किसी को नहीं डैमेज, वर्ल्ड कप भी डैमेज नहीं होगा। तो भारत के साथ मैच ना खेलना ये पाकिस्तान की मूर्खता जिस पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ही मजाक बन रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।